अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, उसने क्या कहा है कि दो मेथड्स को यूज़ करते हुए आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसे सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड से इसे सोल्व करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y। ठीक है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये x और y को किस तरह से लिखना है आपने, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने 4 और 6 को कैसे लिखना है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ये देखें, इसके बाद इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखें, 2 3 -2 2। ठीक है, एक्स वाई उसी तरह से आ जाएगा, और 4 6। ठीक है, अब हम इसको नाम दे लेते हैं। लेट फर्स्ट वाला जो है इसका नाम हम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स। उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, और इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये देखें। ए क्या हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 2 3 -2 2। ठीक है, अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से होगा, आपने लिखना है ए, और फिर इसको हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को 2 के साथ और इसको इससे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का साइन, -2 और 3। ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, वो हम इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ये आपका जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हैं ये 0 के, मतलब कि अगर ये जैसे 10 आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने क्या लिखना है, ये देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, ए का इनवर्स और बी। ठीक है, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट। ठीक है, ये ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना आपके पास, आपने इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसकी जगह चेंज करनी होती है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसकी जो है वो एंट्रीज जो है चेंज कर लोगे, तो दोनों की जगह पे 2 है, तो ये देखें इस तरह से, और इसके जब साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये अब आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे आपने क्या लिख लेना, ये जो आपने फाइंड किया था।
डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, 1/10, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 × 1/10 - 3 × 1/10 2 1/10 और 2 1/10, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जितनी कटिंग हो सकती है। ये देखें, 2 5 * 10 2 5 * 10 2 5 * 10, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/5, ठीक है। उसके बाद नीचे -3/10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1/5 और यहाँ पर क्या है 1/5, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया है, ठीक है। x = a - 1 था ना, इन्वर्स, ये हमने इन्वर्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, b के साथ मल्टीप्लाई करना है। b क्या था अब हमारे पास, 4 और 6, ठीक है। हमने क्या लिखना है यहाँ पे, आपने लिखना है x = a - 1 b, ठीक है। इसका जगह हमने ये लिख लिया। अब b का जो है 4 और 6 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है 1.4 एक्सरसाइज में कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 1/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ, ठीक है। ये देखें, 1/5 × 4 और उसके बाद 1/5 × 6, ठीक है। उसके बाद -3/10 × 4 1/5 × 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/5, ठीक है। सेंटर में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3s are, इसको हम कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखें 2 2s are 4 2 5 are 10, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3 2s are 6/5 और यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम जो है वो ले लेना है, ठीक है। और वो किस तरह से हो जाएगा, ये देखें, इसका आ जाएगा 5 4/6, ठीक है। और नीचे भी क्या आ जाएगा 5 -6 और +6, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। अब ऊपर हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10/5 और नीचे क्या आ जाएगा 0/5। इसको मज़ीद करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। x जो पहला वैल्यू होगी वो आपकी x है और जो दूसरी है वो आपकी y है, उसको हम क्या कहेंगे y। x = 2 और y = 0। ये अभी हमने जो इसका पार्ट 1 है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसको हमने सोल्व करके देखा है, ठीक है। उसका आंसर आ गया। अब जो इसका सेकंड रूल था ना, क्रैमर रूल, अब उसको यूज़ करते हुए इसे सोल्व करते हैं। अब हम इसको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। यही फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास,
2 3 -2 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, a ऑफ x, ठीक है। कि a ऑफ x हम किस तरह से इसका जो है वो लिख सकते हैं उसे देखें। ये देखें, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करना है। ये देखें, ये आपके पास जो मैट्रिक्स जो लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, आपने क्या करना है इस तरह से, ठीक है। आपने क्या लिखना है, पहले आपने लिखना है 4, फिर लिखना है 6, उसके बाद आपने लिखना है -2 और फिर +2, ठीक है। ये आपका क्या है, a ऑफ x। उसके बाद आपने लिखना है a ऑफ y। वो किस तरह से आपने लिखना है, ये देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। ये देखें, इस तरह से, इसको ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, a ऑफ x, और ये क्या है आपका a ऑफ y। a ऑफ y में आपने वैल्यूज किस तरह सीखने, पहले आपने क्या लिखना है 2 3, ठीक है, क्योंकि हम इस साइड से लिखना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है 4 और 6। अगर ये आपको ये इस तरह से मैट्रिक्स बनाना आ जाए ना कि a ऑफ x किस तरह से लिखना है और a ऑफ y, तो ये जो रूल है ना अप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। बच्चों को पता नहीं क्यों ये इतना मुश्किल लगता है, ये बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक दफ़ा दोबारा मैं बता देती हूँ। a ऑफ x में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड से लिखना है, और a ऑफ y में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि हम कर चुके हैं। उसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या था 10, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे a ऑफ, अब हमने x फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या है a ऑफ x, ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट, ठीक। अब a ऑफ x किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें, इसमें ये था a ऑफ x हमारा, इसे हम लिखेंगे 4 6 -2 2, ठीक है, इस तरह से, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 10, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये देखें, इसको आपने जैसे हम ये देखें क्रॉस मल्टी, 4 को आपने 2 के साथ, -2 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे 10 उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये लाइंस नहीं लगानी, गलती से ये लग गई थी। अब 4 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस प्लस 6 2 12, ठीक है, और 10। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20, ठीक है, 10 2 20। अब x का आंसर क्या आ गया आपके पास 2। ये हमने x फाइंड कर लिया। अब हमने y की जो y फाइंड कर लेना, y की वैल्यू, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, a y, ठीक है। इसी कॉलम को हम जो है, इसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 2 3 4 6, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 6 के साथ, -4 को 3 के साथ, 10 वैसे आ जाएगा। 6 2 12, -4 3 12, 12 में से इससे माइनस करेंगे, ये ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है, देखें, आपने पहले जो इन्वर्जन मेथड से वैल्यूज़ निकाली थी वो क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, उसमें भी x की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और y की वैल्यू 0 थी। अब आपने इन्वर्जन मेथड ग्रामर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ पर भी देख लें, x का जो आंसर आया आपका वो क्या है 2, और y का आंसर क्या आया आपके पास 0, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी जो हैं वो इसी तरीके से होने हैं, वो आपने खुद प्रैक्टिस कर लेने हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है।
1.6 एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की ज़रूरत है आपको। मैंने आपको दोनों मेथड यूज़ करते हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।